बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? तो जनाब पेपर हो गया आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का। उम्मीद है कि अच्छा ही पेपर हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है। पेपर में उसने इतनी आसान चीज़ें पूछी हैं कि जिन बच्चों ने अभी फ्रेश ग्रेजुएट किया है तो वो समझ लें उनके लिए तो बहुत ही हलवा पेपर था। मतलब कोई इतना डेप्थ में नहीं गया, वो बेसिक चीज़ें उसने पूछी हैं, डेफिनेशन के अंदर से उसने पूछा है। तो जिन लोगों ने तो मेरे पैटर्न के मुताबिक तैयारी की है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पासिंग मार्क्स 50% गेन कर लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सी वीडियोज़ हैं जिनमें से वो क्वेश्चन आए हैं, वो कौन कौन से मेरे ऐसे लेक्चर हैं जिनमें से उन्होंने वो MCQs किए हों तो वो उनके तैयार होंगे। लेकिन फिर भी आप में से कई लोगों ने वो नहीं किए होंगे, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है कि जब तक इनकी जेब से कुछ निकले ना इन्हें आने वाली चीज़ की कदर नहीं होती। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इनको कुछ मिल रहा है ना तो ये नहीं उस चीज़ की कदर करेंगे जब तक इन्हें कुछ पैसा लगा के ना दिया गया हो। यही अगर ये कोर्स मैं 5,000 पर स्टूडेंट लेकर करवाता तो फिर आप में से कई लोग होने थे कि जिन्होंने एक एक लेक्चर को जो है ना बड़े ध्यान से समझना था और बड़े तवज्जो से उसको याद करना था कि भाई नहीं इस पे हमारे पैसे लगे हैं। लेकिन अब आपको चूँकि फ्री मटेरियल मिल गया तो अब आपने इन लोगों इसको जो है ना वो नहीं देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा उनकी फिर किस्मत। अब तो उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा जी, रेशो के बारे में क्वेश्चन आए थे ज़्यादा। देन उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जिन लोगों की अभी तैयारी जिन्होंने की है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव पेपर की, उनको तो समझे काफ़ी हेल्प मिली होगी कि जिन्होंने अभी मेरे चैनल से तैयारी की है, जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अगर उन्होंने वो लिए हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि ये कहाँ कहाँ से MCQs बना है। देन उसके बाद अकाउंटिंग बेसिक्स। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि जो लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी तमाम वीडियोस का लिंक बताया था कि कौन कौन से लेक्चर्स आप कहाँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने तो उनको उस लेक्चर को लिया तो उनको तो समझे वारे न्यारे हो गए, वो पासिंग मार्क्स गेन कर जाएंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो ये मेरा चैनल था, इसमें हम तैयारी कर रहे थे बिज़नेस लॉ। अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस लॉ में से नहीं आया। ठीक है, तैयारी तो हमने की लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अगर आया तो उसमें से ना आए। अब जितनी भी उसके पास चॉइस थी उसने वहाँ से ले लिया पेपर, तो हो सकता है अगली दफ़ा उसमें से आ जाए। तो बिज़नेस लॉ में से इतना कुछ नहीं आया। देन उसके बाद जो लास्ट टाइम ये वाली मेरी वीडियो थी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें मैंने तमाम लिंक्स के बारे में आपको डिस्कस किया था, ये वाली तमाम लेक्चर्स के लिंक, इसके अंदर जिस वीडियो का मैंने प्रेफर किया था उसी में से MCQs आए हैं। तो उसमें कौन कौन सी वीडियो थी वो देखते हैं। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या किरदार होता है बिजनेस के अंदर, और जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजर था उसका क्या काम था। मतलब ये MCQs उसमें से आए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो जिन लोगों ने तो मेरा ये वाला लेक्चर लिया, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 लेक्चर्स थे मेरे, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करवाई थी। सारा आपको बताता हूँ, इन सारी वीडियोस में से जो है ना वो आए थे क्वेश्चन। तो ये वाले 2 लेक्चर, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे और यहाँ पर कम से कम भी जो है ना 8 से 9 MCQs इन 2 लेक्चर्स के अंदर से आए थे। देन उसके बाद आगे आ जाए आप, उसके बाद क्या था आपके पास, अकाउंटिंग की बेसिक्स। अच्छा नहीं, उसके बाद इसी वीडियो पे नीचे आ जाए जो रेशोज़ है। रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने ये भी कहा था कि रेशो आपने करके जानी है। रेशो में से भी 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आप कह लेंगे इतने MCQs इसमें से बने थे कि एसेट टेस्ट रेशो उसने पूछ ली, करंट रेशो उसने पूछ ली, लिक्विडिटी रेशो पूछ ली, लॉन्ग टर्म रेशो उसने पूछ ली, PV रेशो पूछ ली। तो ये रेशोज इसमें से आई थी। तो जिन्होंने तो ये लेक्चर बड़े केयरफुली लिया था, समझे उन्होंने वो MCQs कर लिए। देन उसके बाद अकाउंटिंग की बेसिक्स। हाँ जी, अकाउंटिंग की बेसिक्स, ये मेरे 2 लेक्चर थे, एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 और ये ऊपर 3, ये 3 लेक्चर थे जिसमें मैंने अकाउंटिंग की बेसिक्स को 1 बाय 1 लाइन MCQs या 1 लाइन डेफिनेशन में मैंने इनको डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, ये 3 लेक्चर ये और 2 मेरे ऊपर 2 लेक्चर जिसमें मैंने उनकी 1 लाइन MCQs किया था। यहाँ पे मैंने बेसिक्स उनको बताया था। तो उसमें से आया कि टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, लाइबिलिटी की टाइप्स के बारे में आ गया क्वेश्चन आ गए। तो इन वीडियोज़ में से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद आ जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में उसने पूछा।
उसने पे बैक पीरियड के बारे में आपसे पूछा, ठीक है, इंटरनल रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो जिन्होंने तो ये वाली वीडियोस ली, समझे, उन्होंने ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। देन उसके बाद आप आ जाइए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो बजट का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजट में से भी 8 से 10 एमसीक्यूज आए थे, लेकिन वो टेक्निकल एमसीक्यूज आए थे, सेम टू सेम वो नहीं आए थे कि बजट में क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कैश बजट बनाना है तो किन चीज़ों को देखा जाएगा। इन वीडियोस में से भी बजट के बारे में हेल्प मिली है। देन उसके बाद और कौन सी वीडियो थी, दरअसल हमारी आवाम जो है ना, वो जब तक पैसा ना लगाए तब तक मानती नहीं है। हाँ, ये वाली वन पेपर एमसीक्यूज, मतलब जिसमें मैंने 1 लाइन डेफिनेशन किया था, टाइप्स ऑफ एसेट्स इसमें आया, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी से क्वेश्चन इसमें बने, तो ये वीडियोस भी हेल्पफुल हुई। तो मतलब मैक्सिमम आप कह लें कि इसमें से 45 से 50 एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो इन वीडियोस के सम अप से निकले। तो अगर यही आप किसी एकेडमी में जाके प्रिपेयर करते तो कम से कम आपकी 10,000 से 8,000 आपको फीस देनी पड़नी थी, लेकिन अब फ्री में मिल रहा था, तो फ्री में तो फिर जो भी दें आप वो नहीं रिसीव करते हैं। देन उसके बाद उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये 2 पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी का तो नहीं आया, मॉनेटरी पॉलिसी का आया कि जी मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, तो उसका भी मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा होता है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 इकोनॉमिक्स थी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया था। वो जिसने मेरा फिस्कल पॉलिसी वाला लेक्चर लिया है तो उसमें मैंने माइक्रो और मैक्रो को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि माइक्रो और मैक्रो क्या होती है, तो वो उसमें से तैयार होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, ये लोगों तक मटेरियल मैं पहुंचा रहा हूँ। तो बाकी जहाँ तक इसके मेरिट की बात करें तो मेरिट, चूँकि पेपर काफ़ी आसान था तो मेरिट इसका काफ़ी हाई बनेगा। मेरिट मिनिमम भी जहाँ पे क्लोज हुआ वो 60% मार्क्स होंगे, मतलब 60 से अगर बिलो है तो फिर मेरे अंदाजे के मुताबिक आपका जो है ना मेरिट में नाम नहीं आएगा। 82 सीट्स हैं, तो 82 सीट्स को अगर आप ये डिवाइड करेंगे, 1/4 की रेशो इन्होंने बनानी है 1/5 की भी कर लें तो 8 5 40, 400 बंदा इन्होंने बुलाना है। ठीक हो गया, तो 400 बंदा वही होगा जो टॉप मेरिट में आएगा, जिनके नंबर होंगे उन बंदों को वो कॉल फॉर इंटरव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे। लेकिन वल्लाह आलम अगर इन्होंने कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट डालना है इसमें, बाद में जिस तरह इंस्पेक्टर इनलैंड रिव्यू में हुआ कि जी एमसीक्यूज हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपसे अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है। इन्होंने जस्ट डायरेक्ट अब इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो जिनके तो 60 से 5-70 के दरमियान जिन्होंने अपना कैलकुलेशन बनाई है, तो वो तो पूरी उम्मीद रहे कि इंशाल्लाह उन्हें इंटरव्यू की कॉल आएगी, लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन जिनके 60 से नीचे हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मेरिट लिस्ट में फॉल नहीं करेंगे। बाकी होप सो, देखते हैं, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखते हैं अब क्या बनता है जब लिस्ट लगेगी। पीपीएससी ने चूँकि इस पर काम तेज़ी से किया है, तो 16 तारीख को ये जॉब क्लोज़ हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ही इसका जो ना टेस्ट अनाउंस कर दिया। तो आई होप सो कि इसको 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है जनाब। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।